हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं। इसमें ये दोनों वर्ड आए, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्य में परफेक्शन भी है और कार्य भी जारी भी है। तो इससे पहचान बनती है। देखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे तथा परफेक्शन के लिए समय दिया होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कार्य 2 घंटे से हो रहा है और अभी 2 घंटे तो हो गए, उसको पूरे परफेक्शन हो गया, आगे कार्य अभी जारी है। ठीक है, चलिए अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो इस काल के वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय हम हैज और हैव के साथ बीन जोड़ते हैं, यानी हैज बीन या हैव बीन। अब हमने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया है कि हैज एक वचनकर्ता के साथ आता है और हैव बहुवचनकर्ता के साथ, बीन कॉमन है। ठीक है, अब मेन वर्ब की बात करते हैं। तो भैया यहाँ मेन वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी आईएनजी, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। हमारी जो क्रिया होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग और होता है, यानी मैंने अभी समय बताया तो समय निश्चित और अनिश्चित 2 तरह का होगा। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित के लिए फॉर का। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। फॉर्मूला आपका बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज और हैव आपको रखना पड़ेगा। आफ्टर देन बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम और फिर जो भी बचा होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस हमने लिया है वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 2 घंटे उसको हो चुके हैं क्रिकेट खेलते खेलते और अभी भी आगे वो खेल रहा है। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट ही आ गया, ही के साथ हम हैज का यूज करते हैं, फिर बीन हमने लगा दिया, ही हैज बीन। क्या काम कर रहा है सर? वो खेल रहा है। प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़िएगा तो क्या हुआ? प्लेइंग। क्या खेल रहा है सर? क्रिकेट। कब से खेल रहा है सर? 2 घंटे से। तो फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे। कौन से 2 घंटे ये हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, फिर या फिर हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, फिर रेस्ट। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। मैं पिछले 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आई के साथ स्पेशली मैं बता चुका हूँ कि हैव का प्रयोग होता है। आई हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हम करेंगे, फिर क्रिया बीन लगाएंगे, फिर क्रिया क्या कर रहा है वो लर्न में आईएनजी जोड़ दिया है। क्या याद कर रहा है? अपना पाठ। आई के साथ अपने की अंग्रेजी में आई लेसन। कब से? सिंस लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 घंटे से। अब यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि मैंने इससे पहले जो सेंटेंस लिखा था वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो ये इस सेंटेंस में भी 2 घंटे हैं और यहाँ भी 2 घंटे से हैं, लेकिन यहाँ मैंने फॉर का यूज किया है, यहाँ मैंने सिंस का। तो मैं बता देता हूँ, जब आपके अनिश्चित समय के साथ अंतिम शब्द आ जाए, यानी पिछला शब्द आ जाए, जैसे पिछले 2 घंटे से, तो मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए 10 बजे हैं, तो अगर 10 बजे हैं तो पिछले 2 घंटे पहले कितने बजे थे? 8 बजे थे। तो 8 बजे का टाइम हमारा निश्चित हो गया, निश्चित समय हो गया, इसलिए मैंने यहाँ सिंस का प्रयोग किया है। समझ आया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। सब इसका फॉर्मूला सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज या हैव रखेंगे, आफ्टर देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन। यदि नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम, रेस्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम 4 बजे से रामायण पढ़ रहे हो? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने क्या रख दिया? हैव, क्योंकि तुम के साथ में, यू के साथ में हैव आएगा। हैव, फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने यू रख दिया। नॉट इसमें है नहीं है तो स्किप कर देते हैं, बीन रख देते हैं। फिर क्रिया क्या है? रीड, आईएनजी जोड़ दिया, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? दी रामायण। कब से? सिंस 4 o'clock। देखिए, यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सिंस 4 o'clock, 4 जो है, देखिए 4 बजे जो है वो निश्चित समय है।
हमारी जो इंडियन वॉच होती है उसमें 12 घंटे का समय ना होकर के 24 घंटे का समय होता है। जैसे हमने सुना भी है 24/7, 24 के 24 घंटे, 24 घंटे इसमें लगा रहता है, ऐसे बच्चों से भी बोला जाता है। तो कुल मिलाकर के एक ही बार 4 बजते हैं, तो ये निश्चित समय है। ठीक है। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, फिर रेस्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलो सेंटेंस देख लेते हैं। वह 1990 से इस शहर में कहाँ रह रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा सर, ये रहा हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, कहाँ। तो सबसे पहले हमको वेयर रखना होगा, वेयर। आफ्टर दैन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हैज और हैव, वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो हैज आ गया, फिर सब्जेक्ट ही रख दिया। नॉट इसमें है नहीं तो हमने स्किप कर दिया, डायरेक्ट बीन रख दिया है। क्रिया रहना, लिव, लिमाईजी जोड़ा, लिविंग हो गया। कहाँ रह रहा है, इन दिस सिटी, इस शहर में। कब से रह रहा है, सिंस 1990। देखिए 1990 एक ही बार आया है, ये समय बार बार लौट के नहीं आएगा, ये डिजिट एक ही बार आया 1990। अब 1990 के बाद से अब अभी जैसे 2021 चल रहा है, तो क्या ये वापस लौट के आएगा, नहीं आएगा, इसलिए निश्चित समय है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हूँ टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है, लेकिन फिर भी हम इस सेंटेंस को एक अलग तरह से ट्रांसलेट करते हैं, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया है, इसमें फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड पहले आना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कौन। कौन के लिए हमने हूँ यहाँ सबसे पहले रख दिया है। हमारा क्वेश्चन वर्ड हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू पुट हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो अब हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए काम क्या हो रहा है, डूअर को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। काम हो रहा है, पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है। दैट मीन्स कि ये जो शब्द है ना, ये कौन शब्द, ये कौन शब्द में ही आपका सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ ये हूँ जो है हमारा, ये एज ए क्वेश्चन वर्ड और एज ए सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। अब बच्चों समझने वाली बात ये कि सब्जेक्ट जब हमने स्टार्टिंग में रख दिया तो सेंटेंस इंटरोगेटिव कैसे रह जाएगा। फिर तो या तो सेंटेंस एफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो नॉट इसमें है नहीं, तो सेंटेंस कैसा हुआ, एफर्मेटिव। और एफर्मेटिव का फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमने रख दिया है हूँ। अब पढ़ाने वाला कोई एक ही तो व्यक्ति होगा। अब एक व्यक्ति यानी एक वचन, तो हमने हेल्पिंग वर्ब रखा हैज़, तुरंत बीन रखा। क्रिया क्या है, टीच, आईएनजी जोड़ दिया है। टीचिंग किसको पढ़ा रहे हैं सर, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब कब से पढ़ा रहे हैं, पिछले वर्ष से। अब कौन सा वर्ष चल रहा है, 2021। पिछला वर्ष कौन सा था, 2020। तो निश्चित समय हुआ, तो सिंस लास्ट ईयर। समझ आया, सेंटेंस बना हूँ हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। क्लियर है। चलो आज की वीडियो में इतना ही।